बोलिए श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी महाराज जी की जय कारा पणहारी जी का की जय। तो आज बाबा बालकनाथ जी महाराज जी की चौकी सत्संग संकीर्तन हिंदू टेंपल विनिपेग मंदिर के प्रेसिडेंट रीना जी एवं सभी सदस्यगण और यहाँ उपस्थित सभी भक्तजन और यहाँ आने पर हमें आमंत्रित किया गया हमारे मणि भारद्वाज जी जिनके माध्यम से आप सभी के रूबरू होने का सौभाग्य मिला, यहाँ स्थान पर आने का सौभाग्य मिला। और हमारे साथ वैंकूवर से आए साथी जी और राकेश जी जो कि इस यात्रा को आपके साथ में जोड़कर मिलाकर यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, तो उनको भी उनके परिवार को भी सभी भक्तजनों को आज के कार्यक्रम की ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। और सबसे खास आज की इस चौकी में कि रोशन प्रिंस जी जो कि आप सभी जानते हैं, सभी मशहूर हैं, और आज ही इनका बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का जो है नया भजन रिलीज हुआ बाबे दा रोड। तो सभी इनको बहुत सारा प्यार दें, सम्मान दें, आशीर्वाद दें। और हम बाबा बालकनाथ जी महाराज जी से कामना करते हैं कि इनकी कला को और निखार करें और आज देश में विदेश में सब जगह इनको मान सम्मान अर्जित हो, यही हम कामना करते हैं। और ढेर सारी परिवार को सभी को शुभकामनाएं देते हैं। तो सभी को जय बाबा बालकनाथ जी महाराज। तो देखिए बाबा बालकनाथ जी को आप सभी जानते हैं, उनको मानते हैं। बाबा बालकनाथ जी महाराज कलयुग अवतार हैं, कलयुग में उनकी महिमा है, गुणगान है। भोलेनाथ जी ने वरदान दिया था कि आपकी देश में विदेश में हर जगह पर जो है आपका भजन संकीर्तन होगा, आपकी महिमा का गुणगान होगा। तो कलयुग का समय जो है 5,500 वर्षों से ऊपर व्यतीत हो चुका है। और जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है वैसे वैसे ही आप देख रहे हैं देश में भी विदेश में भी बाबा बालकनाथ जी महाराज जी के स्थान बन रहे हैं, संकीर्तन हो रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं, कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो ये जो भोलेनाथ जी ने वरदान दिया था वो समय अनुसार फलीभूत हो रहा है। और हम सभी उस कालखंड में उस समय में हैं कि हमें उनके दर्शन करने का, उनकी महिमा गुणगान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो उसका आप सभी लाभ उठाएं, क्योंकि बाबा बालकनाथ जी बाल रूप देवता है। तो बाल रूप देवता की पहचान यही होती कि उनके साथ समस्त देवी देवताओं का वास है। क्योंकि जब उनका जन्म होता है उसी समय से 9 नाथ 84 सिद्ध 64 योगिनी 52 पीरों का जन्म होता है। और वो सभी जन्म मरण के बंधन से उसी समय मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए उनकी जो महिमा है, उनका जो समय चल रहा आप देख रहे हैं, आप सब यहाँ भी बैठे हैं, उनसे किसी न किसी रूप में आप जुड़े हैं। और जैसा कि रोशन जी का जो आज का जो भवन है, बाबा जी के रोड की महिमा है, उनके चरित्र की महिमा, उनकी महिमा का जो गुण है उसमें भी वो सभी चीजें हैं। तो हमें उसको जीवन में अपनाना है, क्योंकि बाबा बालकनाथ जी की महिमा जैसा कि आप सभी जानते हैं पहले से है, कुछ नहीं पता होता था तो यही कहा जाता कि आपकी कोई भी दुख है, क्लेश है, दर्द है, भय है, विकार है, तो आप बाबा जी का रोड सूख लो, मान्यता कर लो, आपके काम हो जाएंगे। और जब आपका काम हो जाता है तो हम वहाँ जाकर चढ़ाते हैं। इतना ही है, क्योंकि देवी देवता हैं देखिए भाव के भूखे हैं, उन्हें हमारा कुछ नहीं चाहिए, दे वो हमें रहे हैं। यहाँ पर भी आपको भेजा है तो इसके पीछे भी आपके जो कुलिष्ट देवी देवता हैं उन्हीं का ही जो है आशीर्वाद है, और आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद है जिन्होंने हमें जन्म दिया। तो एक चीज जीवन में याद रखना कि अपने माता पिता गुरुजनों और देवी देवताओं का, और खास कर उसमें भी कुलिष्ट देवी देवताओं को नहीं भूलना है, सिर्फ उनको मानना है, मानने के भाव के ही है। अगर आपके माता पिता हैं, आपकी सेवा, आप उनकी सेवा कर रहे हैं,
तो बस सेवा वो आशीष देते रहे, हम वही आशीष हमें फलीभूत होता है। ऐसे ही हम देव देवताओं को मानते हैं, समय समय अनुसार जब हमारे औलाद सुख होता है, नेत्र कोई विवाह शादी शुभ मंगल कार्य होता है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ उनके लिए कुछ निकालना है, अर्पित करना है, शुरुआत कर देनी है। जब कार्य सफल हो जाता है उसके बाद चढ़ाते हैं। पाते वो नहीं है कुछ भी, खाते वो नहीं है कुछ भी। तो वो चीज सिर्फ देवी देवता भाव के पूछे, बस उसको मानते रहना है, उनको मानना है, उनसे मांगना है, पीछा नहीं छोड़ना है। बस दुख आए सुख आए किसी भी परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में। और बाबा बालकनाथ जी तो ऐसे देखते हैं, वो स्मरण मात्र से, जैसा कि हनुमान जी के बारे में कहता है कि वो भी चारों युगों में है, बाबा बालकनाथ जी भी हर युग में एक नए अवतार के रूप में अवतारित होते हैं। और फिर जो भी आप मांगते हैं उनसे वो पूर्ण करते हैं। तो स्मरण जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे देवी देवता जो हमारे कुल इष्ट देते हैं, बाबा जी अन्यत्र जिसका भी आप स्मरण करते हैं, वो आपके साथ हो लेते हैं विकट परिस्थितियों में, तो खास कर। तो उसमें क्या ध्यान करना है, फिर उन्होंने कोई ना कोई युक्ति आपकी बना देनी है, कोई ना कोई साधन आपको रास्ता मिला देना। ऐसा नहीं भी आज ही सामने आ जाएंगे और आपको पकड़, लेकिन आपको कोई ना कोई रास्ता मिलाएंगे। आपकी बुद्धि वैसे